रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मीओसिस। इस टॉपिक से पहले हम माइटोसिस और उसके मुख्तलिफ मराहिल की डिटेल जान चुके हैं। मीओसिस की अगर हम बात करें तो लफ्ज़ मीओसिस एक यूनानी लफ्ज़ मियोन से माखूज़ है, जिसके मायने हैं छोटा करना। मीओसिस में क्रोमोसोम की तादाद को कम कर दिया जाता है। 1876 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हार्टविग ने मीओसिस को दरियाफ्त किया और पहली मर्तबा इसके मराहिल बयान किए। मीओसिस की तैयारी के मराहिल वैसे ही हैं जैसे माइटोसिस से पहले इंटरफेज़ में होते हैं। यहाँ भी इंटरफेज़ में G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़ होता है। इंटरफेज़ के बाद होने वाले दो बड़े मराहिल मीओसिस 1 और मीओसिस 2 हैं। सबसे पहले हम मीओसिस 1 की डिटेल जानेंगे और इसके अंदर होने वाले मराहिल को डिटेल से पढ़ेंगे। मीओसिस 1 में डिप्लॉयड सेल के होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं और इस तरह दो हैप्लॉयड डॉटर सेल बन जाते हैं। मीओसिस में यही वो मरहला है जिसमें विरासती तगय्युरात यानी जेनेटिक वेरिएशंस पैदा होते हैं। मीओसिस 1 में दो मराहिल कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से माइटोसिस में है। मीओसिस 1 के कैरियोकाइनेसिस के मज़ीद मराहिल प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 और टीलोफेज़ 1 हैं, जिनको हम डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं प्रोफेज़ 1 की। ये मीओसिस का तवील तरीन मरहला है। इसके दौरान क्रोमैटिन सिकुड़कर क्रोमोसोम बनाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स लंबाई के रुख एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और इस अमल को साइनेप्सिस कहते हैं। क्रोमोसोम्स का हर जोड़ा बाईवेलेंट कहलाता है। हर बाईवेलेंट में चूंकि 4 क्रोमैटिड्स होते हैं, इसलिए इसे टेट्रेड भी कहा जाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अपनी लंबाई के साथ चंद मुकामात पर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जुड़े हुए इन मुकामात को क्याज़मेटा कहते हैं। इसके बाद होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में अपने हिस्सों का तबादला करते हैं। इस अमल को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में आपको बनाकर दिखाया जा रहा है। क्रोमैटिड्स के हिस्सों के तबादले के नतीजे में जेनेटिक मालूमात में से रिकम्बिनेशन की शक्ल इख्तियार होती है। क्रॉसिंग ओवर के बाद भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स का हर जोड़ा बाईवेलेंट की शक्ल में ही रहता है। क्रोमोसोम्स मज़ीद सिकुड़ते हैं और इनका न्यूक्लियर इन्वेलप गायब हो जाता है। इसके बाद शुरू होने वाला फेज़ मेटाफेज़ 1 है। इस क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में ही बहन भाई और पैदा होने वाले बच्चे, जो दोनों एक ही माँ बाप से हैं, आपस में मुख्तलिफ नज़र आते हैं। यहाँ पर आपको क्रॉसिंग ओवर के बाद क्रोमोसोम्स की शक्ल दिखाई जा रही है कि किस तरह से इन्होंने अपने हिस्सों का तबादला किया है। प्रोफेज़ 1, जैसा कि आपको पता है कि इस फेज़ के शुरू में ही सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स दोहरे हो गए थे और ये सेल के मुखालिफ कुतबैन की तरफ चले जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर्स के साथ, जबकि दोनों जानिब वाले नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पिंडल बनने वाले धागे कुछ काइनेटोकोर के साथ जुड़ रहे हैं और जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। इसके बाद बारी आती है मेटाफेज़ 1 की। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जोड़े अपने आप को सेल के इक्वेटर पर तरतीब देते हैं, यानी दरमियान में, और इस तरह मेटाफेज़ प्लेट बनाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम बनाकर दिखाया जा रहा है कि इन्होंने खुद को कैसे अलाइन कर लिया है।
मेटाफेज के बाद शुरू होने वाले फेज का नाम एनाफेज 1 है। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स सिकुड़कर छोटे होते हैं, जिसके नतीजे में हर जोड़े के क्रोमोसोम्स एक दूसरे से दूर खींचते हैं। चूँकि एक क्रोमोसोम एक कुतुब की जानिब खींचता है, इस तरह वो हैप्लॉइड सेट बन जाते हैं। हर क्रोमोसोम के पास अभी भी 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स मौजूद होते हैं। एनाफेज 1 के बाद शुरू होने वाले फेज का नाम टीलोफेज 1 है। क्रोमोसोम्स कुतबैन पर पहुंच चुके होते हैं। हर कुतब पर क्रोमोसोम्स की आधी तादाद मौजूद होती है, मगर हर क्रोमोसोम्स 2 क्रोमैटिड्स रखता है। स्पिंडल फाइबर्स का जाल टूटकर गायब हो जाता है और क्रोमोसोम्स के हर हैप्लॉइड सेट के गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बन जाता है। क्रोमोसोम्स दोबारा खुलकर क्रोमैटिन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। टीलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस यानी जानवर के सेल में सेल मेम्ब्रेन का दब जाना और पौधे के सेल में नई सेल वॉल का बनाया जाना का अमल शुरू होता है, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। मियोसिस 1 के बाद दोनों हैप्लॉइड्स डॉटर सेल्स आराम के एक दौर में दाखिल होते हैं। इस दौर को इंटरफेज 2 या इंटरकाइनेसिस भी कहा जाता है। इंटरकाइनेसिस या इंटरफेज 2 के बाद शुरू होने वाला मरला मियोसिस 2 कहलाता है। मियोसिस 2 बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि आप माइटोसिस में देख चुके हैं। इसके अंदर भी 4 फेजेस पाए जाते हैं, जिसमें न्यूक्लियस की तकसीम होती है और इसको कम्युलेटिवली कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। यहाँ पर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 हैं। इस डायग्राम में जैसा कि आप देख सकते हैं कि शुरू में प्रोफेज के दौरान क्रोमोसोम्स कंडेंस होकर अपनी एक ख़ास शक्ल इख्तियार करते हैं और मेटाफेज 2 में वो इक्वेटर पर तरतीब पाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि आप मेटाफेज 1 और माइटोसिस के मेटाफेज में देख चुके हैं। मेटाफेज की ख़ास पहचान यही है कि इसमें क्रोमोसोम चाहे वो जोड़ों की हालत में हो या वो सिंगल क्रोमोसोम्स की हालत में हो, वो एक इक्वेटर पर प्लेट बनाते हैं, जिसको मेटाफेज प्लेट कहा जाता है। एनाफेज के अंदर जब स्पिंडल फाइबर्स इनको खींचते हैं तो इनके क्रोमैटिड्स अलहदा हो जाते हैं। यहाँ पर आप एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में एक बात नोट करेंगे कि एनाफेज 1 में पूरे के पूरे क्रोमोसोम जो कि डुप्लीकेट हालत में थे वो अलग हुए थे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके क्रोमैटिड्स अलग अलग हो रहे हैं। उसके बाद टीलोफेज 2 शुरू होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स कुतबैन पर पहुंचकर दोबारा से न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर आ जाते हैं और उनका न्यूक्लियोलस भी बन जाता है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि न्यूक्लियोलस बेसिकली एक ऐसी साख्त है जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। इस स्फेरिकल साख्त के काम राइबोसोम्स बनाना है और प्रोटीन की तैयारी के साथ मुंसलिक होती है। मियोसिस के इख्तिताम पर बिलाखिर एक सेल 4 सेल्स में तकसीम हो जाता है और हर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ रह जाती है। इसी के साथ ही आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।